Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इससे प्रीवियस क्लास में हमने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में लिटिल डिस्कशन किया था। आज हम उसी टॉपिक को ब्रीफली स्टडी करने जा रहे हैं। अब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब है कि वेज ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब किस तरीके से हीट का ट्रांसफर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा है, क्या क्या चीजें इनमें हेल्प कर रही है और कैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी को हीट का ट्रांसफर कर रही है। तो इसके तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आइए स्टडी करते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें कि किसी सब्सटेंस के एक पार्ट से हीट का ट्रांसफर उसी सेम सब्सटेंस के दूसरे पार्ट में होता है, यानी कि सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट से हीट का ट्रांसफर होता है और जिससे कि हीट एक बॉडी से दूसरे पार्ट में उसी सेम बॉडी के दूसरे पार्ट में हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन is a transfer of heat from one part of substance to another part of the same substance। और इसमें हीट का ट्रांसफर जब होता है तो ये किसी भी मैटर की तीनों स्टेट में हीट का ट्रांसफर कैसे कैसे हो रहा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इन सॉलिड्स। बेसिकली सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर होना बहुत ही जनरल पैरामीटर है। जहां तक कि हम कंडक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो कंडक्शन क्या है? किसी भी सॉलिड सरफेस से किसी भी सॉलिड सरफेस में हीट का ट्रांसफर होना है, या हमने पढ़ा कि किसी भी एक पार्ट ऑफ सब्सटेंस से दूसरे पार्ट ऑफ सब्सटेंस में हीट का ट्रांसफर होना। कंडक्शन एक ऐसा मोड है जो मैटर की तीनों स्टेट में हीट का ट्रांसफर करने में हेल्पफुल है। सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर बाय टू वेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लैटिस वाइब्रेशन एंड सेकेंड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर बाय लैटिस वाइब्रेशन कैसे होता है? हीट का ट्रांसफर लैटिस वाइब्रेशन में इस तरीके से होता है कि जब कोई जो आपके फ्री मूविंग एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम, वो धीरे धीरे जब गर्म होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, तो वो अपनी हीट जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर आगे प्रोसीड हो पाता है। The fast moving molecules or atom in the hottest part of body transfer heat by impact of some of their energy to the adjacent molecules। Like हम ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी मैटर का जो आपका लैटिस स्ट्रक्चर है कुछ अगर ऐसा है तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हीट को पहले जिसे हीट मिल रही है वो क्या करेगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल को हीट का ट्रांसफर करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, छठवें को, सातवें को, और इस तरीके से वापस से इसी के पास हीट आने शुरू हो जाएगी और पूरे के पूरे पार्टिकल्स में हीट का ट्रांसफर होने शुरू हो जाएगा। पूरे मॉलिक्यूल से और एटम्स एक दूसरे को हीट का ट्रांसफर कर देंगे और तब तक करेंगे जब तक कि उस जो भी मैटर है उसके हर एक मॉलिक्यूल्स को सेम अमाउंट में हीट या एनर्जी ना मिल जाए। जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि आपने एक पैन लिया, पैन को हीट प्रोवाइड की, तो जितने पैन के जिस मॉलिक्यूल पे हीट का डायरेक्ट कांटेक्ट जा रहा है वहां तो फ्लेम की वजह से उसको हीट मिल रही है और वो गर्म हो रहा है। फिर इससे सटा हुआ जो अनदर मॉलिक्यूल होगा, इससे सटा हुआ दूसरा और मॉलिक्यूल, वो उसको भी गर्म करता जाएगा और इस तरीके से इस पैन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब गर्म हो जाएंगे और पूरा का पूरा पैन गर्म हो जाएगा। सॉलिड में हीट ट्रांसफर का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कपूर, या फिर आप देख सकते हैं कि घर में जब हम पैन पर रोटी बनाते होते हैं तो जैसे हमने पैन को गर्म करने के लिए रखा, वो पूरा पैन जब गर्म हो जाता है तो जब हम उस पर रोटियां सेकने के लिए डालते हैं तो पहले तो वो रोटी एकदम ठंडी होती है और धीरे धीरे क्या होता है, पैन की जो हीट होती है वो रोटी को गर्म करना शुरू करती है, यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस को हीट का ट्रांसफर होता है और आपकी रोटी सेक जाती है। तो ये हो गया
बाय लेटिस वाइब्रेशन, बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एक अपनी एनर्जी होती है जो कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक एनर्जी फ्लक्स क्रिएट कर देते हैं, जिनकी हेल्प से ये एनर्जी फ्लक्स क्या करते हैं, ये एनर्जी फ्लक्स उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है। तो इनके इस तरीके के मूवमेंट से, रैंडम मूवमेंट से जो हीट का ट्रांसफर है वो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, दूसरे से तीसरे में होता है। इस तरीके का हीट का ट्रांसफर आपका मेटल्स में देखने को मिलता है। तो इसका एक एग्जांपल है कि ये मेटल्स में हीट का ट्रांसफर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है आपका हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस थ्रू कंडक्शन। लिक्विड और गैसेस में सेम टाइप से हीट का ट्रांसफर होता है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसको एक ही बार में हम समझ रहे हैं। तो कंडक्शन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर लिक्विड या गैसेस में होता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल या गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं उनमें रैंडम मोशन होने लगता है और उनके मॉलिक्यूल्स इधर उधर कोलाइड करने लगते हैं। उनके कोलिजन और डिफ्यूजन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिससे उनके रैंडम मोशन होने की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी ही उनके टेम्परेचर का फंक्शन होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती चली जाती है, ये बहुत तेजी से कोलाइड करते हैं और इनकी इस तरीके के रैंडम मोशन से ही एक्सचेंज ऑफ हीट और मोमेंटम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू सेकेंड बॉडी या इन लिक्विड्स और गैसेस। अब आते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि हीट का ट्रांसफर किसी सॉलिड सरफेस से किसी नॉन सॉलिड सरफेस में होता है। नॉन सॉलिड इन द सेंस कि जिसका कोई निश्चित आकृति आयतन नहीं होता है, देयर इज नो शेप, साइज और वॉल्यूम। इन्हें जिस भी बर्तन में या जिस कंटेनर में रखा जाए ये उसका शेप और साइज ले लेते हैं। वॉल्यूम होता है सॉरी, लेकिन कोई शेप और साइज नहीं होता है, जैसे कि लिक्विड से आपके वाटर या एयर। तो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन मोड कैसा होता है? The process by which heat is transferred from a solid surface to non-solid surface like air or water is known as convection process. Convection is the transfer of thermal energy through the movement of liquid or gases. कन्वेक्शन मोड में हीट का ट्रांसफर दो तरीके से होता है। एक आपका फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन होता है जो कि ओपन एटमॉस्फेयर में या कभी भी कहीं भी हो सकता है जब कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा हो। दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, जिसके लिए हम किसी एक्सटर्नल मीन्स की हेल्प से हीट का ट्रांसफर कराते हैं। आइए जानते हैं फ्री कन्वेक्शन क्या है। फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें कि हीट का ट्रांसफर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर की डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। और ये डेंसिटी डिफरेंस कब आता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से लिक्विड में डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है और हीट का ट्रांसफर होना शुरू होता है। नेचुरल कन्वेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इसके एग्जाम्पल हैं आपकी हॉट एयर राइजेस, मतलब जब भी आपकी जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देती है। आप विंटर सीजन्स में देखिए जब एटमॉस्फेयर में नमी होती है तो उस नमी की वजह से अर्थ की जो ऊपर की लेयर होती है वो भी, उसमें वेटी इन्वायरमेंट क्रिएट है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से वो थोड़ी वेट हो जाती है और वो ऊपर नहीं उड़ती। जबकि गर्मियों के सीजन में, इन समर सीजन्स, जो आपका अर्थ है उसकी डायरेक्ट रेज सन की डायरेक्ट रेज अर्थ पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो भी उसकी नमी होती है अर्थ की वो खत्म होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है और जो उसके ऊपर की डस्ट की लेयर होती है वो धीरे धीरे हवा के साथ ऊपर उठती है। ये आपका नेचुरल कन्वेक्शन का एक एग्जांपल है। दूसरा है साइक्लिंग मूवमेंट ऑफ बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट।
किसी पॉट में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जब वो बहुत पूरी तरीके से बॉईल हो जाता है तो वो उसमें बुलबुले आने लगते हैं, उसमें मोशन शुरू हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करने शुरू हो जाते हैं। वो मूवमेंट जिसकी वजह से पानी क्या होता है, भाप बन करके ऊपर उठना शुरू हो जाता है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। पहले पानी का टेम्परेचर कुछ और था और अब हमने टेम्परेचर दे दिया उसको तो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो अब कुछ और टेम्परेचर है जिसकी वजह से मोशन होना शुरू हो जाता है पॉट में पानी का और भाप बनकर पानी ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ये तो आ गया आपका फ्री कन्वेक्शन। नेक्स्ट है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी फ्लूइड को फोर्सफुली किसी एक्सटर्नल मींस के थ्रू क्या करते हैं, किसी ट्यूब या सरफेस पर फ्लो कराते हैं बाय एक्सटर्नल मींस। The process by which the fluid is forced to flow over a surface or in a tube by external means such as pumps or fans is known as forced convection। और जब हम ये भी कह सकते हैं कि जब फ्लूइड आपका अंडरगोज हो फोर्स्ड फ्लो में तो क्या होता है कि जो आउटसाइड सोर्स की हेल्प से, किसी पंप की हेल्प से या किसी फैन की हेल्प से हम वाटर को किसी सरफेस पे फ्लो कराते हैं, या कन्वेक्शन प्रोसेस जो आपका फोर्सफुली किसी एक्सटर्नल मींस के थ्रू होता है वो होता है आप फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन कैसे होता है? ये आपका ओपन स्पेस में किसी भी जो रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है। हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स when an energetic particles or waves travel through a medium or space and transmit heat। उस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। रेडिएंट एनर्जी इसमें हेल्पफुल होती है हीट के ट्रांसफर के लिए, और रेडिएंट एनर्जी को किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए। ये क्या काम करती है? ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। हम सब जानते हैं कि हर एक बॉडी जो आपकी फिजिकली प्रेजेंट है वो किसी ना किसी अमाउंट में हीट का ट्रांसफर उसमें होता है बाय द मीन्स ऑफ रेडिएशन। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हॉट बॉडी जो होती है वो ज्यादा हीट को एमिट करती है रेदर देन जितना वो हीट को रिसीव करती है, जबकि कोल्ड बॉडी ज्यादा अमाउंट में हीट रिसीव करती है रेदर देन जितना वो हीट को एमिट करती है। और हमने अभी तक यही पढ़ा है कि हीट क्या करती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करती है। तो यानी कि जो गर्म बॉडी होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा हीट एमिट करेगी और जो कोल्ड बॉडी होगी वो ज्यादा हीट रिसीव करेगी। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है इन रेडिएशन मोड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। Welcome to Rizvi's e-learning channel.